अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर से कराची आने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग से कुछ देर पहले तैयारा आबादी पर गिर गया, जिसकी वजह से कई घर और गाड़ियां भी तबाह हो गई और अब तक 57 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक हुई है। आज दोपहर को तकरीबन 1 बजे लाहौर से PIA का तैयारा कराची के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी सवार थे। अब से कुछ देर पहले PIA के CEO अरशद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हादसे की आलमी मयार की तहकीकात कराएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि हादसा कैसे हुआ। इसका सर एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी, जो कि इस वक्त समरी अप्रूव हुई है और वो इंस्पेक्टर्स आके इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इससे पहले आप मेरे से पूछें, आप मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर से पूछें, आप मेरे चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर से पूछें, तो ये कोई किसी किस्म की आपको फर्म स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मगर अहम बात यह है कि दौरान परवाज तैयारे में किसी किस्म की खराबी की इतला सामने नहीं आई, मगर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से थोड़ी देर पहले अचानक तैयारे के पायलट सज्जाद गुल ने कंट्रोल टावर से राबता किया और बताया कि इंजन ने काम छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने मेडे की कॉल भी दे दी, जिसका मतलब होता है कि तैयारा पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया है। मेडे की कॉल पर पायलट को बताया गया कि तैयारे की लैंडिंग के लिए 2 रनवे दस्तयाब हैं। 8303 approach. जी सर. Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger sir. Both runways available to land. मगर इसके फौरन बाद तकरीबन 2:37 पर तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता कट गया। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि तैयारे के गिरने से पहले उसके इंजन में आग लगी हुई थी और फिर अचानक इंजन में धमाका हुआ और तैयारा घरों पर गिर गया। मगर जो वीडियो फुटेज आप इस वक्त सामने देख रहे हैं उसमें भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि तैयारा इंजन फेल होने के बाद जो माहिरीन की राय है वो ये कि बहुत ही थोड़ा सा फासला रह गया था रनवे से और तैयारा ग्लाइड करता नज़र आ रहा है। अगर ये रनवे पर पहुंच जाता तो इसको इस तरीके से लैंड भी कराया जा सकता था, मगर दरमियान में इमारतें आ गईं जिसकी वजह से ये इमारतों से टकरा गया। ऐसा नहीं है कि तैयारा इस वक्त बैलेंस नहीं था, वो ग्लाइड कर रहा था। और जो एनी शाहिदीन है उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। मैं छत पे गया हूँ तो पीछे से PIA का जहाज़ आ रहा था, उसके इंजन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई थी। ठीक है, शायद पायलट ये कोशिश कर रहा था कि मैं ये घरेलू एरिया जो है, रेजिडेंशियल एरिया जो है क्रॉस करके तो कच्चे में जो है वो जहाज़ को उतार दूँ, लेकिन एकदम इंजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जहाज़ वहीं नीचे गिर गया। ये 3 गलियाँ छोड़ के पीछे जहाज़ गिरा है। 2 घरों के लेफ्ट और राइट साइड के जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर गिरा है। नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी तबाह हो गई हैं और लोगों की छतें भी तबाह हो गई हैं। अभी उस टाइम पर वहाँ पर जो है वो पूरे घरों में आग लगी हुई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसके मुताबिक लैंडिंग गियर ख़राब होने पर पायलट तैयारे को लैंडिंग के लिए नीचे लाए। इस दौरान तैयारे से एक ज़ायद परिंदे टकरा गए। इसी दौरान तैयारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। तैयारे की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और तैयारा अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका। इस मौके पर पायलट ने मेडे की कॉल भी दे दी और इसी दौरान तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारा घरों की छतों से टकराया उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तैयारा जब हादसे का शिकार हुआ तो रनवे से 5 किलोमीटर दूर था और रनवे तक पहुंचने के लिए उसे चंद सेकंड चाहिए थे, मगर इसी दौरान तैयारा इलाके की सबसे ऊंची इमारत जो कि 4 मंजिला थी उससे टकराया और मॉडल कॉलोनी और मलिर कैंट के करीब वाक़ जिना गार्डन में इमारतों से टकराता हुआ गुंजान आबाद इलाके के दरमियान गिर गया, जिससे घरों में आग लग गई। इमारतों का मलबा ज़मीन पर गिर गया, गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में धुएं के बादल छा गए। अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल से अफरा तफरी फैल गई और हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तैयारे के ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा जो क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है वो मिल गया और इसमें एयर ट्रैफिक के अलावा कॉकपिट की गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद है। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में अमले के 7 और 91 मुसाफिर थे, जिसमें 51 मर्द
और 31 खवातीन और 9 बच्चे थे। मगर अब तक हादसे में सिर्फ 57 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि तैयारे के 3 मुसाफिरों की जिंदगियां मौजज़ाना तौर पर इस हादसे में बच गई। उनमें बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद भी शामिल हैं, जिनकी नशिस्त तैयारे के अगले हिस्से में थी और ज़राए के मुताबिक क्योंकि तैयारे का पिछला हिस्सा पहले ज़मीन पर गिरा था, इसलिए अगले हिस्से में शिद्दत कुछ कम थी, जिसकी वजह से कुछ मुसाफिरों की जिंदगियां बच गई। उनमें बैंक ऑफ पंजाब के सदर भी शामिल थे, जिन्हें हादसे के बाद तैयारे के मलबे से निकाला गया तो वो जख्मी तो थे मगर होश में थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनके भाई ने तस्दीक की है कि वो खतरे से बाहर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बात भी कर रहे हैं और सिटी स्कैन उनका क्लियर है और एक्सरेज हो चुके हैं। एल्बो में फ्रैक्चर है, वो अभी और क्लियर हो जाएगा कि उसके लिए सर्जरी करनी है, क्या होना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, बाकी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। इसी तरह तैयारे के हादसे में एक और शख्स मोहम्मद जुबैर भी जिंदा बच गए, जो सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने अयादत के बाद उनकी तस्वीर भी शेयर की है। वजारत सेहत के मुताबिक ताहिरा महमूद नामी मुसाफिर खातून भी हादसे में महफूज रही हैं और CMH अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस हादसे में मौजज़ाना तौर पर महफूज रहने वाले मुसाफिर मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक मौजज़ा है कि आप ज़िंदा हैं, आप हयात रहे, आप उतने ज़ख्मी भी नहीं हुए, मगर साथ ही एक बहुत बड़ा हादसा है जो आपने देखा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। अब आप खैर आफियत से हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बस हाथों और पाँवों पे वो जला है जो है, टांगों पे और हाथों पे जलने का है। बस अब हमारे नाजरीन के सामने रखिएगा, क्योंकि जाहिर है अब जो PIA है उनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि टेक्निकली ऐसी कोई खामी नहीं थी, मगर तहकीकात के बाद पता चलेगा। साथ ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप जहाज़ के अंदर मौजूद थे जब जहाज़ ने सफ़र शुरू किया, उसके बाद ये कहा गया कि जहाज़ एक दफ़ा लैंड करने जा रहा था मगर उसे वो लैंड नहीं कर सका और उसने दोबारा एक चक्कर काटा और फिर जब वो दोबारा लैंड करने के लिए आ रहा था तो अचानक मीडिया की कॉल हुई। क्या हुआ, आपने क्या देखा एग्जैक्टली? फ्लाइट जो है चली है 1 बजे लाहौर से और मामूल के मुताबिक जो है वो सही चल रही थी, सारी चीज़ें सही थी। अनाउंसमेंट हुई है, पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं। उसने जब लैंड स्टार्ट किया और उस जैसी जहाज को उसने नीचे किया तो 1-2 स्टेप जो है वो झटके लगे नीचे की तरफ। उसको थोड़ा सा रनवे पे चला है तो पायलट ने बड़ी होशियारी के साथ उसको दोबारा जो है वो ऊपर उड़ा दिया है। ऊपर उड़ाने के बाद लोगों ने कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज ऊपर ही वो उड़ाते रहे हैं और उन्होंने फिर एक सेफ जगह देख के जहाँ पर कोई रश नहीं था उन्होंने कहा कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि अनाउंसमेंट की करके कि मैं लैंड करूँ इसको, लेकिन इन केस वो जो भी हुआ है क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद पता लगा है, मैंने जब अपना देखा है हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है, सीट बेल्ट खोलने के बाद मैंने इधर उधर देखा है तो मुझे एक तरफ रोशनी नजर आई। तो उस रोशनी को देखते हुए मैं बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद मैंने 10 फीट हाइट की जंप मारी है नीचे और इस तरह मैं बाहर आया हूँ। फिर मुझे जिना अस्पताल लेके आ गए और अभी इस टाइम मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ। जब पहली दफ़ा अनाउंस किया और लैंड नहीं कर सके और फिर चक्कर लगा के वापस आए और जो दूसरी दफ़ा अनाउंस किया, इसके दरमियान कितना टाइम लगा? तकरीबन 10 से 15 मिनट का फर्क था। 10 से 15 मिनट का फ़र्क था पहली दफ़ा जब लैंडिंग करने लगे और दूसरी दफ़ा जब उन्होंने दोबारा कहा कि मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। तो जब दूसरी दफ़ा वो करने लगे और उन्होंने कहा कि अब हम दोबारा लैंड करने लगे, जब दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा तो उसकी कितनी देर बाद क्रैश कर गए? सर जब उन्होंने कहा है तो उससे 2 से 3 मिनट बाद क्रैश कर गया था। तो आप सब यही समझ रहे थे कि असल में आप लोग लैंड करने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल आखिर तक नहीं लगा कि हम तो असल में क्रैश करने जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं पता लगा। वो जितना तरीके से वो जा रहा था, जहाँ सारी चीजें हो रही थी तो यही था कि ये लैंड करेंगे। जुबैर, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं वो इस वक्त जो फुटेज हमारे सामने स्क्रीन पर चल रही है उसमें भी नजर आ रहा है। अब आप खुद कह रहे हैं कि आप आखिर तक ये समझते रहे कि हम तो असल में लैंड कर रहे हैं, आपको नहीं लगा कि हम क्रैश कर रहे हैं, और उस फुटेज से भी लगता है कि जहाज़ ग्लाइड करता हुआ जा रहा है और रनवे के बहुत ज़्यादा करीब है। जहाज़ में ऐसी टर्बुलेंस भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही और आप भी कह रहे हैं कि कोई ऐसे झटके नहीं लग रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे, खुशकिस्मत हैं, आज महफूज रहे और थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि 20% हिस्सा जला है मगर ख़तरे से बाहर हैं, सेहतयाब हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिर तक हमें लगा
कि हम लैंड करने जा रहे हैं, हमें नहीं लगा कि हम क्रैश करने जा रहे हैं, क्योंकि पायलट ने पहले लैंड करने की कोशिश की, वो रनवे पर आए और लैंड नहीं किया, वापस चक्कर लगा के आए, जिसके लिए आज बताया गया है कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इसलिए वो रनवे से दोबारा टर्न उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने पैसेंजर्स को यही बताया कि हम दोबारा लैंड कर रहे हैं, और उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उनका राब्ता है उसमें वो ज़रूर बताते नजर आ रहे हैं कि इंजन फेल हो गए हैं, और वो मेडे की कॉल भी दे रहे हैं। और उसके बाद इंजन फेल होने की वजह से, क्योंकि जहाज़ के इंजन बंद हो गए थे, तो इस फुटेज में नज़र आ रहा है कि जहाज़ किस तरीके से स्मूथली ग्लाइड करता हुआ इमारत से जाके टकराया है कि मुसाफिर यही समझ रहे थे कि वो असल में लैंड करने जा रहे हैं, ना कि उनको ये अंदाज़ा हुआ कि वो किसी इमारत से टकराने वाले हैं, वो क्रैश करने वाले हैं। हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद तैयारे में लैंडिंग गियर ख़राब हुआ था, ये बात की जा रही है, जिस पर पायलट तैयारे को लैंडिंग के लिए नीचे लाए। अहम बात यह है कि हादसे का शिकार होने वाला तैयारा एयरबस 320 है, जो 16 साल पुराना है, और इस तैयारे ने 17 अगस्त 2004 को पहली परवाज़ की थी, जिसके बाद इसे 17 सितंबर 2004 को चीन की ईस्टर्न एयरलाइंस के हवाले किया गया, और फिर 30 अक्टूबर 2014 को इसे लीज पर पाकिस्तान को दिया गया। आज के हादसे की वजह से एयरपोर्ट के करीब तामीर की गई इमारतों को भी इसकी एक वजह करार दिया जा रहा है। बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। PIA के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका मौक़िफ़ आप सुन चुके हैं, हम पाल्पा का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं, और हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले इमरान नरेजो साहब जो कैप्टन इस वक्त हैं, जनरल सेक्रेटरी पाल्पा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा मैं अपने रिपोर्टर्स से भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। खबर खान नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची जिना अस्पताल में हैं, तारिक अबुल हसन जो है एविएशन के मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं, वो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ मॉडल कॉलोनी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सबसे पहले बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है अभी तक नहीं बताया गया जो टोटल मुसाफिर थे कि उनमें से कितने जाँ बहक हो गए हैं, कितने हयात हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी शादेब, इस जो पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन था इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद से रेस्क्यू के ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नरमी की गई है। अब जो है यहाँ सर्च लाइट जो है वो लगा दी गई हैं, और उसके बाद इस ऑपरेशन को दोबारा एक बार फिर से शुरू किया गया है। मुतअद्दिद जो ज़ख्मी हैं यहाँ से वो अब भी शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि जो मेन गली है, जैसे जो एनी शाहिद है हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से भी हमें ये बताया गया कि 2:15 से 2:30 के दरमियान जो है ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद एक ज़ोरदार धमाके के बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो हर तरफ धुआं ही धुआं था, और उसके बाद जब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू इदारे पहुँचे हैं, दीगर टीमें पहुँची हैं, तो यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। उन तमाम तर लोगों को यहाँ से हटाया गया, फिर देखा गया कि कितनी इमारतें मुतासिर हुई हैं, उसके बाद ये देखा गया कि गाड़ियाँ कितनी मुतासिर हुई हैं, फिर लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। अब भी ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 घर जो हैं उनकी छतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। उसके बाद जो जहाज़ था जो जिस जगह पे वो गिरा है वो घर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, वहाँ से भी मलबा निकालने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हैवी मशीनरी यहाँ तलब की गई थी, उसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं किया गया है क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड ये जो इलाका है। मेरे अकब में अब भी आप जो ये गली देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन आगे से जाके जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ जो है वो 20 से 25 फीट की गली है। जैसे ये जहाज़ इस गली के अंदर से मतलब टकराया है तो बताया जा रहा है कि दोनों अतराफ़ के जो घर थे वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से हादसे में नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। खबर आप बताइएगा कि इस वक्त जिना अस्पताल में कितने लोग लाए गए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है ओवरऑल? जी शाहजेब, बिल्कुल अब जो डेथ टूल है वो 58 से बढ़ के 60 हो चुका है। 40 अफराद जो है वो जिना अस्पताल में उनकी मैयतें लाई जा चुकी हैं। 20 जो है मैयतें वो सिविल अस्पताल में लाई गई हैं, जिसमें से 6 अफराद की शिनाख्त हो गई है जो कि उनके लवाहिकीन हैं, उन्होंने उनकी शिनाख्त की है। उनके जो चेहरे थे पुलिस सर्जन के मुताबिक वो काबिल शिनाख्त है, जिनकी शिनाख्त हुई है। और 2 लोग जो हैं मुसाफिर जो कि बच चुके हैं, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर और ज़फ़र मसूद हैं, जो कि दारुल सैद अस्पताल में और सिविल अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त भी जो है बॉडीज़ लाने का सिलसिला जारी है। दूसरा जो अब ये बड़ा मसला शुरू हो चुका है कि जो लवाहिकीन आ रहे हैं जी अपने प्यारों की शिनाख्त के लिए, तो उनका DNA के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में DNA के सैंपल्स लिए गए हैं, और तर्जुमान महकमा सेहत का ये कहना है कि जी कराची यूनिवर्सिटी की जो लैब है फॉरेंसिक लैब, वहाँ ये भेजे जाएंगे और 10 से 12 घंटे लगेंगे इनका टेस्ट करने में। लेकिन डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि कम से कम 1 से 2 दिन लग सकते हैं। जिस तरह की कोविड की जो इमरजेंसी चल रही है इस वक्त अस्पतालों में और उस लेबॉर्ट्री में,
तो इस वजह से शायद उसमें थोड़ा सा डिले हो, लेकिन इस वक्त भी जो है जो मैयतें लाई जा रही हैं उनके लवाकिन और प्यारे भी आ रहे हैं ताकि उनको शिनाख्त की जा सके। जिन लोगों की शिनाख्त हुई अगर मैं उनकी बताऊँ, उनमें मोहम्मद ताहिर हैं, सैयदा साइमा हैं, फरियाल रसूल हैं, शहनाज परवेज़, बरेरा बशारत और सज्जाद गुल हैं। ये तमाम के तमाम इनकी शिनाख्त हुई है और इन तमाम की शिनाख्त जो उनके लवाकिन ने आके किए, क्योंकि इनके चेहरे जो हैं वो काबिल शिनाख्त है, इस वजह से बासानी शिनाख्त हो गई है। लेकिन इस वक्त जो बॉडीज़ आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर बर्न है, बग़ैर DNA के कोई जो है शिनाख्त नहीं हो सकती। इस वजह से अब एक ताख़ीर का सिलसिला शुरू हो रहा है और बॉडीज़ जो हैं वो आ रही हैं और लवाकिन परेशान ज़रूर हो रहे हैं। जी मैं तारिक अब्दुल लतीफ़ साहब, आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है मुतादिद बातें की जाती हैं, अब जो भी होगा इस जहाज़ का, अगर टेक्निकल मसला था, क्या टेक्निकल मसला हुआ, उसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। मगर ये वहाँ पर इमारतों का होना, फिर कहा जाता है रेजिडेंशियल एरियाज़ में परिंदों की भी बात आ रही है कि वो जहाज़ से टकरा गए। ये सारी चीज़ें जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सामने आती हैं और फिर पीछे हट जाती हैं, और क्या ये इमारतें तामीर होती रहती हैं? और आप समझते हैं अभी जो आपकी मुख्तलिफ पालपा के लोगों से भी बात हुई होगी कि ये इमारतें यहाँ पर ऊँची ना होती तो शायद कुछ ना कुछ और ज़्यादा लोगों की जान बच सकती थी। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारे पायलट एक्सपर्ट्स उनसे जो बात हुई है उसमें ये कि हादसे मतलब जो जिस मुकाम पर हादसा हुआ है वहाँ से और रनवे का मुकाम बहुत मतलब चंद सेकंड्स के अंदर तैयारा वहाँ पहुँच जाता। 5 किलोमीटर कोई फासला नहीं है तैयारे के लिए। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर इसको मुकम्मल तौर पर ग्लाइड करने का मौका मिलता तो इस बात का इम्कान था कि जहाज़ रनवे तक पहुँच जाता और कम अज़ कम ज़मीन पर जो नुकसान हुआ है, जो रहायशी इलाके में नुकसान हुआ है, वो नहीं होता। जिस तरीके से हमें बताया गया है कि तैयारे का नोज़ व्हील जिसे लैंडिंग गियर कहते हैं, ये खुलने का मामला खासा पहले पायलट को पता चल गया था कि तैयारे का नोज़ व्हील नहीं खुल रहा है, जिसको कंट्रोल टावर को बताया गया। तैयारे ने निचली परवाज़ की, 256 फीट की बुलंदी पर तैयारा परवाज़ करते हुए कंट्रोल टावर के सामने से गुजरा है, और जिसके बाद जो है वो तैयारे को कहा गया है कि वो 3000 फीट की बुलंदी इख्तियार करे ताकि तैयारे के पास रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो। लेकिन जो उस वक्त बताया गया, जो पायलट्स की आखिरी गुफ्तगू हुई है, उससे अंदाज़ा हुआ है कि तैयारा तकरीबन 1800 फीट की बुलंदी पर पहुंचा है, और उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर की ये बात सुनाई देती है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बुलंदी हासिल करें, लेकिन तैयारा जो है वो मतलूबा बुलंदी हासिल नहीं कर सका है, और उसी दौरान तैयारे के एक इंजन के अंदर आग लग गई है। तो इंजन में आग लगने की वजह क्या रही है ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। एक अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद बर्ड हिट हुआ है और तैयारे के इंजन में जो है वो कोई परिंदा घुसा है जिसकी वजह से इंजन में आग लगी, इंजन बंद हुआ है, लेकिन इसकी कोई अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। जहाज़ में मल्टीपल इमरजेंसी हुई है। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत जो है वो एक अजीब बात है कि एक ही वक्त में जहाज़ के अंदर लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम होना, एक इंजन बंद होना और उसके बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाना, और जहाज़ जो है वो बिल्कुल एक पत्थर के माने नीचे अगर गिरना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो अगर हम एयरवर्दीनेस की बात करें उन इदारों की कि जो तैयारों को का लाइसेंस देते हैं कि वो तैयारा परवाज़ के काबिल है, वो उन इदारों की भी जो काबिलियत है वो क्वेश्चन बनी हुई है। इस पूरे मामले के अंदर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो बुनियादी इदारा है पाकिस्तान में एविएशन सेफ्टी को इंडोर्स करने के लिए। इस पूरे मामले में अभी तक सिविल एविएशन अथॉरिटी का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। हमें वहाँ हादसे के मुकाम पर भी जो है उनका कोई ज़िम्मेदार फ़र्द नहीं मिला, और अब तक कोई बयान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी बड़ी हकीकत है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का पिछले 1 साल से कोई डीजी नहीं है, डायरेक्टर जनरल कोई मुस्तकिल नहीं है। किसी न किसी को चार्ज देकर एविएशन सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया जाता है। इसी तरह जो है वो काम चलाया जा रहा है। पूरा इदारा इस वक्त एडहॉक बेसिस के ऊपर है। आप किसको ज़िम्मेदार समझेंगे, ये अभी तक जो है वो हमारे सामने नहीं आया कि एयरवर्दीनेस डिपार्टमेंट के अंदर एडहॉक पर हैं, डेपुटेशन पर लोग आए हुए हैं। और हालांकि तारिक, ये सारी बातें सिविल एविएशन का इसमें किरदार होता है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं 1 साल से कोई सरबरा नहीं है। 2 साल पहले भी एक क्रैश हो चुका है, उसके बावजूद सरबरा नहीं। हालांकि इमारत अगर एयरपोर्ट के आसपास बने, कितना मंजिला बने, कितनी ना बने, इस सब में ये सिविल एविएशन के मंजूरी के बगैर तो नहीं हो सकता होगा। एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज में या जो भी दूसरे मामला हैं, एयरवर्दीनेस के मामला हैं, ये नहीं हो सकते हैं, उसके बावजूद सरबरा नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल। सिविल एविएशन अथॉरिटी से एनओसी लेनी होती है एयरपोर्ट के अतराफ जो अगर कोई बुलंद इमारतें हैं, लेकिन ये तमाम जो है वो एक तरीके से मशरूम ग्रोथ हुई है कराची में इमारतों की, और सिर्फ जो है वो आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से परमिशन ले ली जाती है और उसके बाद जो है वो इमारत तामीर हो जाती है और फिर बिल्डिंग बिक भी जाती है वहाँ पर, और उसके बाद जो है वो आप ढूंढते रहें कि कौन जिम्मेदार था, और बाद में जो है बाद इमारतें तोड़ने की भी बात होती है, तो जो एंड यूज़र होते हैं वो लोग फंसते हैं। तो ये पूरी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी का बुनियादी किरदार है, लेकिन अभी तक हम पूरे इस मामले के अंदर देख रहे हैं कि कोई नहीं है। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टिगेशन का इदारा हमेशा आज़ाद होना चाहिए। आज तक पाकिस्तान में किसी हादसे की आज़ाद इदारे ने तहकीकात नहीं की हैं। अमलन ये होता है कि जो शख्स इस हादसे के अंदर ज़िंदगी हार गया, जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। हम मैक्सिमम एयर क्रैशेस की बात करते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी पायलट पर डालकर और मामले को दबा दिया जाता है। तो इस एक और अगर हम देखें कि हवेलियाँ हादसा जो अभी इससे पहले बड़ा हादसा हुआ है जिसमें जुनैद जमशेद और कई लोगों की जानें गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार हो गई है, जमा करा दी गई है। इकाओ के कानून के तहत सिविल एविएशन अथॉरिटी को रिपोर्ट पब्लिश करनी है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो रिपोर्ट जो है वो दफ्तर में दबी हुई है, अब तक पब्लिश नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं बताई गई। और अब ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि उसके अंदर इंजीनियरिंग के मामलात के ऊपर बात की गई है, उसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बात की गई है, तो इसलिए जो है वो ये जिम्मेदारियों से उनको बचाने के लिए शायद रिपोर्ट में तब्दीली करने का कोई इरादा है, इसीलिए अभी तक पब्लिश नहीं की जा रही है। इससे पहले भी जो एयर क्रैशेस हुए हैं वो कोई आज़ाद इदारे ने नहीं किए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मातहत ये इदारे हैं, कहने को आज़ाद हैं, लेकिन सारा अमला सिविल एविएशन अथॉरिटी इनको फराहम करता है, दफातर सिविल एविएशन अथॉरिटी की होती है, तनख्वाहें इनको सिविल एविएशन अथॉरिटी से दी जाती हैं। तो किस बात के ये आज़ाद इदारे हैं? फिर जो लोग इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, रिपोर्ट्स उनकी उस तरह की बनती हैं, और ज़िम्मेदारी जो है वो अमूमन हम जो मैक्सिमम देखते हैं वो पायलट्स के ऊपर डाल दी जाती है। आज के हादसे में मौसम क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, इंजीनियरिंग की पायलट की भी मुसलसल राब्ते में वो उसकी तरफ से भी कोई बात ऐसी नहीं आई है, जबकि हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग फॉल्ट के ऊपर जो है वो बात हो रही है, लेकिन ये किस तरह एक आज़ाद इदारा इसको तहकीकात करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी जी मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, मेरे साथ आप रहिएगा तारिक अबुल हसन। मैं ज़रा जो पाल्पा के नुमाइंदे हैं, जो पायलट्स हैं बाकायदा, उनके भी क्या एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ या उन्होंने किसी दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में कभी सुना कि दो इंजन अचानक इस तरीके से लैंडिंग से कुछ टाइम पहले फेल हो जाएँ और इस किस्म की सिचुएशन और मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक पायलट को सामना करना पड़ रहा हो। एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे।